23 मई से मकर में विराजमान शनि चलेंगे उल्टी चाल। आने वाले 141 दिन किन दो राशियों पर है सबसे ज्यादा भारी? किन दो राशियों पर रहेगी शनि की विशेष दृष्टि? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने वाली ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। न्यायाधीश शनिदेव, जी हाँ, जिनसे दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि वो कर्म फल दाता जो कहलाए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव उसे दंड देते हैं और यही वजह है कि उन्हें कलयुग का देवता भी कहा गया है। अब देखिए ना, 23 मई से शनि वक्री हो रहे हैं अपने ही यानी मकर राशि से वो तकरीबन 141 दिनों तक वक्री हो जाएंगे और जिसके चलते वो कौन सी दो राशियां हैं जो शनि के वक्री होने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी? आखिर क्यों कहा जाता है कि शनि की उल्टी चाल हमेशा अशुभ परिणाम लेकर आती है? ये सब हम मयंक जी से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 23 मई से जो कि शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो इससे हम क्या समझें मयंक जी बिल्कुल। देखिए 23 मई में अभी काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी हमने आज ये कार्यक्रम इसलिए किया है कि वो कौन सी दो राशियां हैं जिनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और आने वाले समय में आपको 12 राशियों के ऊपर अलग अलग शनि का प्रभाव भी बताएंगे विस्तार से कि आपकी राशि पर शनि का वक्री होने का क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम आपको मिल सकता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि 23 मई से शनि वक्री होंगे। देखिए शनि का वक्री होना भारत देश के लिए, अमेरिका के लिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब जब शनि इन देशों के लिए वक्री होंगे तो यहाँ बड़ी उथल पुथल मचेगी, बड़ा परिवर्तन होगा और ये 23 मई से 11 अक्टूबर तक का समय है जो शनि मकर राशि में ही वक्री होंगे, यानी कि 141 दिन के लिए शनि वक्री रहेंगे। देखिए जब भी शनि वक्री होते हैं तो कोई ना कोई बड़ा उलटफेर होता है, बड़ा उथल पुथल मचती है और राशियों में भी इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वक्री चाल क्या होती है? कोई ग्रह जब भी सीधी गति से चलता है तो वो वक्री होके उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है। अब आप ये मानिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि लगन में वक्री थे जिस समय आपका जन्म हुआ है और आपका जन्म तुला लगन का है, तुला लगन में शनि योग कारक हो जाते हैं। अगर लगन में शनि योग कारक होकर वक्री हुए हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देंगे। अगर शनि 12वें घर में वक्री हो गए तो ये आपके लिए अशुभ फल देंगे। तो ये स्थिति तय करती है आपकी कुंडली की कि वहाँ शनि की स्थिति किस जगह है, शनि किस भाव में बैठ के वक्री हो रहे हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में शनि वक्री होके शुभ परिणाम नहीं करते हैं, अशुभ परिणाम ज़्यादा देते हैं। और वो कौन सी दो राशियां हैं ये आज हम आपको बताएंगे कि जिनको विशेष सावधान रहने की जरूरत है, और ये भी बताएंगे इस वक्री काल के दौरान क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो डरे ना, परेशानियों से बच जाएं। यानी कि इस वक्री चाल में 141 दिन में आपको ये नहीं करना है, इस चीज से बचना है और ये करना है कि शनि की जो नकारात्मक चाल है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। यही हमारा मकसद है इस कार्यक्रम बनाने का। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि शनि अपनी ही राशि यानी कि मकर राशि में वक्री हो जाएंगे और ये वक्री जो कि इसका जो प्रभाव है, जैसे कि मयंक जी ने बताया कि 11 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि 141 दिन जब शनि वक्री हो जाएंगे, जब उल्टी चाल चलने लगेंगे, तो वो कौन सी 12 राशियों में से वो दो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिनके साथ शनिदेव कह सकते हैं कि नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकते हैं, जिनके लिए। आइए सबसे पहले जानते हैं मयंक जी, पहली राशि वो कौन सी है? देखिए पहली राशि शनि की ही राशि है, खुद की राशि है मकर राशि। क्योंकि अब ज्योतिष में कहा गया शनि मकर राशि में होकर वक्री होंगे तो यानी कि उल्टी चाल धीरे धीरे, यानी शनि पीछे जाएंगे, रिवर्स गियर लग जाता है, गाड़ी पीछे जाती है जी। तो आप अपने कहना चाहिए कि डेस्टिनेशन पे जाने की जगह पीछे स्थान पर जाना शुरू कर रहे हैं तो शनि उल्टी चाल चलेंगे। यानी कि जो अभी तक अच्छा कर रहे थे मकर राशि वालों के लिए, बेहतर कर रहे थे, यानी कि आपको नौकरी मिल गई थी, आपकी तरक्की हो रही थी, आपकी खुशहाली लाइफ में आ रही थी, तो शनि धीरे धीरे पीछे जाकर उस चीज़ को परेशानियां बढ़ानी शुरू करेंगे, इन चीज़ों में कमी लानी शुरू करेंगे। आपसे कुछ गलत कार्य हो सकते हैं, आपसे लापरवाही हो सकती है, आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, आपको सर दर्द की या आपके दाएं आंख में दर्द की शिकायत रह सकती है, इस तरह की परेशानी आ रह सकती है। इस दौरान जब शनि धीरे धीरे 12वें घर की तरफ हो जाएंगे तो ये खर्च के भी संकेत देंगे। इस समय घर परिवार में कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है,
अगर आपको कोई अशुभ ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है मकर राशि वालों को, तो परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी, तब दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो इस समय क्या करना है मकर राशि वालों को, ये आपको बताते हैं सबसे पहले। देखिए, इस समय मकर राशि वालों को किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। सपोज ये मानिए कि आप नौकरी में भी हैं, वहाँ आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वक्री शनि हो गया। अगर इस समय आपने परिवर्तन कर लिया तो जिस जगह जाएंगे वहाँ हालात यहाँ से भी बदतर होंगे, परेशानियाँ यहाँ से भी ज़्यादा बढ़ेंगी, धन हानि इस समय हो सकती है। सपोज कोई व्यक्ति आपके सामने ऑफर लेके इस दौरान आ सकता है कि भैया इतना पैसा यहाँ लगा दीजिए, ये एक प्रोजेक्ट आया है, यहाँ ये बुकिंग कर दीजिए, या यहाँ पैसा लगा दीजिए, ये स्कीम में फंड में पैसा लगा दीजिए। तो यकीन मानिए कि आपको निश्चित रूप से घाटा ही हो सकता है। ऐसी जगह कहीं भी निवेश ना करें वरना परेशानी आएंगी। बिजनेस को अगर आप एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो इस समय उस चीज़ को भी आपको रोक देना चाहिए। या फिर आपकी नौकरी में आपसे कोई बड़ी लापरवाही हो सकती है, कुछ गलत बोल मुंह से निकल सकते हैं, अपने बॉस के साथ वाद विवाद हो सकता है। या ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी दशा बहुत खराब है, जैसे मैंने बोला, अगर अशुभ ग्रहों की दशा चल रही होगी तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन या नौकरी जाने की भी आशंका बनी रहती है। तो कहना है कि थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। और इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर संयम बरतना चाहिए। मकर राशि वालों को 23 मई से 11 अक्टूबर तक यानी किसी बड़े परिवर्तन से बचें, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, वाणी पर संयम बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए मयंक जी, से पहली वो राशि तो हमने जान ली कि मकर राशि है, जो कि मकर के स्वामी ही शनि देव है और मकर में ही वो उल्टी चाल चलेंगे। तो ऐसे में मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको खासकर 141 दिनों तक थोड़ा देखिए सावधान और सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। मयंक जी, दूसरी कौन सी राशि है? देखिए, दूसरी शनि की दूसरे स्वभाव की राशि कुंभ राशि है। यानी कि जब भी आपकी राशि का स्वामी अगर वक्री हो जाएगा तो वो आपको ज़्यादा परेशान देना शुरू करेगा। तो इसलिए शनि यहाँ पर इन दो राशियों वालों की परीक्षा ज्यादा लेंगे। ऐसा नहीं कि उनका नुकसान ही होगा, लेकिन ज्यादा परीक्षा ली जाएगी, परेशानी इनको ज्यादा रहेगी और 10 राशियों के मुकाबले। तो कुंभ राशि वालों के अगर हम कुंडली में देखें तो इस समय उनके 12वें घर में ये योग बन रहा है और 12वें घर में शनि वक्री, धीरे धीरे वहीं से वक्री होते रहेंगे। तो इसका मतलब आपके इस समय मानसिक तनाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लग सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आप इस समय कोई बड़ा गलत फैसला ले सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला आप ले लें। यानी कि सोच समझकर फैसला लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस दौरान आपको कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन भी नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आ सकती है इस समय, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो वाणी कठोर हो सकती है, जिसके कारण आपके अपने पिताजी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या आपके भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा संभल कर चलना है कि वाणी पर संयम बरतें, नाप तोल कर बोलें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से इस समय आपको बचना चाहिए। इस चीज़ का अगर आप 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक ध्यान रखेंगे तो छोटी मोटी परेशानी में ही समस्या समाप्त हो जाएगी। कोई बड़ा संकट इन दोनों राशियों के ऊपर नहीं आएगा इस समय के दौरान। मयंक जी, देखिए आपने मकर राशि वालों को तो उपाय बता दिए, कुंभ राशि वाले जातकों को अगर आप कोई सलाह देना चाहें? बिल्कुल, देखिए इनकी सलाह कुंभ राशि वालों को, जैसे हमने बोला कि इस समय किसी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें। और अगर अभी आपका इस समय शादी नहीं हुई है या अगर आपका कहीं रिश्ता तय हुआ है तो वहाँ पे भी सोच समझकर आप उनसे व्यवहार करें, अन्यथा रिश्ता ब्रेकअप भी हो सकता है, टूट भी सकता है। शनि की स्थिति ऐसी बनेगी यानी कि वो आपसे कुछ कड़वे बोल बुलवा देंगी कि जो बात आपके स्पाउस को, जीवन साथी को या पार्टनर को पसंद नहीं आएगी, तो रिलेशन खराब होने की भी आशंका बनी रह सकती है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और चलिए, ये तो बात हो गई कि दोनों राशियों पर क्या इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या ये परेशानियां आ सकती हैं। इसमें साथ साथ एक एंगल ज्योतिष में मैं क्या जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, आपके ऊपर बृहस्पति की शुभ दशा चल रही है, शुक्र की शुभ दशा चल रही है आपकी कुंडली में, या आपकी कुंडली में शनि की महादशा है और शनि कुंडली में उच्च का है, उसकी दशा चल रही है, लग्नेश की दशा चल रही है, तो ध्यान दीजिए ये अशुभ परिणाम बड़े कम हो जाएंगे। उन व्यक्तियों को, यानी कि उन मकर और कुंभ राशि वालों को अशुभ परिणाम ना के बराबर उनको मिलेंगे। और जिनको दशा महादशा खराब है, अंतरदशा खराब है या मार्केश की दशा चल रही है, उनको अशुभ परिणाम ज्यादा मिलेंगे।
तो ये हमने मैंग जी से जाना कि दो राशि जो कि शनि की स्वयं की राशि है, मकर और कुंभ, ये दो राशि ऐसी हैं जो कि शनि की वक्री चाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी और इनके लिए जो आने वाले 141 दिन हैं वो देखिए कठिनाइयों का इनके लिए दौर रहेगा। हालांकि मैंग जी ने देखिए सबसे बड़ी बात ये भी कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई मकर और कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उन्हें शनिदेव सताएंगे या फिर उनकी परीक्षाएं लेंगे। अगर उनके कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह की अच्छी दशा चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मैंग जी जाते जाते मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि शनि के जो ये 141 दिन होते हैं, अगर किसी की कुंडली में मतलब मकर और कुंभ को छोड़कर अगर किसी भी दूसरी राशि के जातक की कुंडली में शनि अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर चल रहे हैं तो उनके लिए आप कौन से उपाय बताएंगे? देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में है, 12वें घर में है, शनि नीच के हैं, शनि अस्त हो गए हैं, शनि योग कारक होके फल नहीं दे रहे हैं, शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जब शनि अगर कुंडली में कमज़ोर है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि शनिदेव ये कहा जाता है कि अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव उनको कभी नहीं सताते। और प्रत्येक शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे लोहे का दान कर सकते हैं, कोयले का दान कर सकते हैं, काले तिल काले उड़द का दान किया जा सकता है जो कि विशेष लाभकारी रहेगा। शनिदेव की प्रतिमा पर शाम के समय 5 बादाम चढ़ाएं, जिससे शनि के शुभ फलों में वृद्धि होगी। और सरसों का तेल से शनि को तेलाभिषेक करें, वो भी विशेष लाभकारी साबित होता है। और ज़रूरतमंद जो लोग हैं, खासकर गरीब लोग, उनकी मदद करें, उनको खाना खिलाएं, उनको वस्त्र दें, उनको कंबल दान करें, उनको काले रंग के कोई वस्त्र दें, शर्ट दान करें, तो शनिदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। तो ये सब करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका रोजाना 108 बार आप जाप करेंगे तो भी शनिदेव के अशुभ फलों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और शनिदेव कहते हैं ना कि भाई वो कर्म के दाता हैं, भाग्य के विधाता हैं, ईमानदारी से काम कीजिए, ऑनेस्ट रहे तो शनिदेव कभी नहीं सताएंगे। गरीब व्यक्ति को अगर आप सताएंगे तो शनिदेव का चाबुक आपके ऊपर निश्चित रूप से चलेगा ही चलेगा। चलिए, तो ये आज हमने मैंग जी से जाना कि 23 मई से शनि के वक्री हो जाने से खासकर मकर और कुंभ दो ऐसी राशियां हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। और हम आपको बता दें कि अगली बार हम आपको नए एपिसोड्स के साथ मिलेंगे और हमारे जो आने वाले एपिसोड्स होंगे वो शनि की वक्री चाल से आने वाले 141 दिन, आखिरकार 12 की 12 राशि, यानी कि हर एक प्रत्येक राशि पर हमारा एक प्रत्येक एपिसोड होगा, खास एपिसोड होगा, उन्हें भी आप देखना मत भूलिएगा। उसमें हम बता रहे हैं क्या क्या बताएंगे दर्शकों को, विस्तार से हर चीज के बारे में जानकारी देगी। शनिदेव आपके स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकते हैं, शिक्षा पर क्या असर डाल सकते हैं, आपके करियर पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, धन की स्थिति कैसी रहेगी और क्या हमारे टिप्स हैं एक राशि के अकॉर्डिंग कि मेष राशि वाले ये उपाय करें तो आपको ये विशेष लाभ होगा, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दूँ, कुछ भी पूछना है, जानना है तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मैंग जी से सीधा संपर्क कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।